शाम का समय था। नदी के किनारे हल्की हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान का रंग सुनहरा हो चुका था। वही युवक अभी भी चुपचाप बैठा था, जैसे उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हों। सामने बैठे आचार्य चाणक्य शांत भाव से उसे देख रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद युवक ने धीरे से कहा, आज ख्वाब की तरफ। आचार्य, आपकी पिछली बातों ने मेरे मन को हिला दिया है। अगर सच में जीवन बदलना है तो मुझे और क्या समझना चाहिए? चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मन सवाल पूछने लगता है तभी समझ की शुरुआत होती है। लेकिन जीवन के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें हर किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। आज मैं तुम्हें 2 और गुप्त बातें बताऊंगा। अगर इन्हें समझ लिया तो तुम्हारा जीवन कई मुश्किलों से बच सकता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य बोले, पहली गुप्त बात है, अपनी भविष्य की योजनाएं हर किसी को मत बताओ। बहुत से लोग उत्साह में आकर अपने सपने, अपने लक्ष्य और अपनी योजनाएं दूसरों को बता देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग खुश होंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। युवक ने पूछा, आचार्य, क्या अपनी योजना बताने में बुराई है अगर हम किसी से सलाह लें तो? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी पूरी योजना बता देना बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन होती है। जब उन्हें तुम्हारी योजना पता चलती है तो वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने लगते हैं। युवक थोड़ा चौंक गया। चाणक्य ने आगे कहा, याद रखो, जो काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है उसकी चर्चा जितनी कम होगी उसके सफल होने की संभावना उतनी अधिक होगी। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक उसे अपने मन में ही रखो। परिणाम आने के बाद दुनिया खुद जान जाएगी। युवक ने गहरी सांस ली और बोला, आचार्य, अब मुझे समझ में आ रहा है। कई बार मैंने भी अपने सपने लोगों को बताए और बाद में वही लोग मजाक उड़ाने लगे। चाणक्य ने कहा, यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा करता है। वह अपने लक्ष्य के बारे में दुनिया को नहीं बताता, बल्कि अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाता है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। नदी के पानी की हल्की आवाज उस शांत माहौल को और गहरा बना रही थी। फिर युवक ने धीरे से पूछा, आचार्य, दूसरी गुप्त बात क्या है? चाणक्य की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, दूसरी गुप्त बात है, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। युवक ने तुरंत पूछा, लेकिन आचार्य, अगर हम अपनी कमजोरी किसी से छिपाएंगे तो उसे दूर कैसे करेंगे? चाणक्य ने समझाते हुए कहा, कमजोरी को दूर करना जरूरी है, लेकिन उसे हर किसी के सामने प्रकट करना मूर्खता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी को समझने के बाद उसका फायदा उठाने लगते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य बोले, मान लो किसी व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है। अगर यह बात उसके शत्रु को पता चल जाए तो वह बार बार उसे उकसाएगा ताकि वह गलती कर बैठे। इसी तरह अगर किसी को डर जल्दी लगता है तो लोग उसे डराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, आचार्य, अब समझ आया। मतलब कमजोरी को छिपाना इसलिए जरूरी है ताकि लोग उसका फायदा न उठा सके। चाणक्य ने कहा, बिल्कुल, अपनी कमजोरी को केवल खुद पहचानो और उसे धीरे धीरे खत्म करो, लेकिन उसे दुनिया के सामने मत खोलो। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दे। युवक अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गया था। उसकी आंखों में सोच दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, आचार्य, अगर कोई व्यक्ति इन सभी बातों का ध्यान रखे तो क्या उसका जीवन सच में बदल सकता है? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, जीवन तभी बदलता है जब इंसान खुद बदलने का निर्णय लेता है। ज्ञान केवल रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें ही पड़ता है। सूरज अब लगभग डूब चुका था। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। नदी के किनारे दीपक की रोशनी झिलमिलाने लगी थी। युवक ने सम्मान से झुककर कहा, आचार्य, आज आपने जो बातें बताई वे मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, याद रखना, जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि समझदारी से भी मिलती है। जो व्यक्ति अपनी बातों, अपने धन, अपनी योजनाओं और अपनी कमजोरियों को सही समय तक छिपाकर रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। युवक की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उसे जीवन का एक नया रास्ता मिल गया हो। चाणक्य उठे और धीरे धीरे चलने लगे। युवक भी उनके पीछे चल पड़ा। जाते जाते चाणक्य ने आखिरी बात कही, आज जो तुमने सीखा है, अगर उसे जीवन में उतार लिया तो आने वाले समय में तुम वही बनोगे जो आज तुम बनने का सपना देख रहे हो। नदी के किनारे उस दिन की बातचीत खत्म हो गई, लेकिन युवक के मन में शुरू हुई सोच शायद जीवन भर चलने वाली थी।